Good evening, students. How are you all? I hope you all would be fine. Students, today's story name is Magician Story means जादूगर की कहानी. So, without getting it, let's start. A person named Dhani Ram lived in a village. He was rich. एक धनी राम नामक व्यक्ति एक गांव में रहा करता था. वो बहुत ही अमीर था. Only in name. He had many problems in his financial life. वह सिर्फ नाम का ही धनी था. वास्तविक में उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पैसों की तंगी थी और परेशानी थी. He was so poor that many times he had to sleep without eating or drinking anything. वह इतना गरीब हो चुका था कि उसके पास भूखा सोने के अलावा और कोई चारा नहीं था. कभी कभार वह बिना कुछ खाए पिए सो जाता था. But still he did not ask for anything from anyone. लेकिन अभी तक उसने किसी को भी अपनी मदद के लिए नहीं कहा. He would leave his house every morning and earn his living by doing some small work. वह डेली सुबह काम पर जाया करता था और थोड़े बहुत पैसे छोटे मोटे काम करके कमाया करता था. He was alone. वह अकेला था. Because of this there was no one to take care of him. सिर्फ इसके कारण, क्योंकि उसके देखभाल के लिए वहाँ कोई नहीं था. One day he was returning to his home. एक दिन वह अपने घर वापस आ रहा था. Like every day, हर दिन की तरह. On the way, he sees a man who shows magic. रास्ते में उसने एक ऐसे आदमी को देखा जो जादू दिखाता था. There is a crowd of many people. वहाँ पे बहुत से लोगों की भीड़ थी. Around him, उसके चारों तरफ. धनीराम also goes and stands among the people. धनीराम जादू देखने के चक्कर में वहाँ चला गया और उन लोगों के बीच में जाके खड़ा हो गया. Suddenly, The magician asked to धनीराम to come forward. तभी अचानक उस जादूगर ने धनीराम को अपने पास बुलाया स्टेज पर. Forward. और धनीराम आगे बढ़ गया. धनीराम moved forward fearfully. वह डर के कारण आगे जा रहा था. The magician asked धनीराम. तभी जादूगर ने धनीराम से पूछा, How much money do you have in your pocket? कि धनीराम तुम पे कितने पैसे हैं तुम्हारी जेब में. धनीराम टेक्स आउट स्मॉल चेंज एंड शोज इट टू द मैजिशियन. धनीराम ने चालाकी दिखाते हुए अपने जेब से कुछ खुले पैसे निकाले और उस जादूगर को दिखाया. Then the magician spreads a handkerchief and asks धनीराम to put the money. उसके बाद वो जादूगर अपने हाथों पर रुमाल फैलाता है और धनीराम से उस रुमाल में पैसे डालने को कहता है. धनीराम had collected only this much money after working hard all day. धनीराम के पास उस समय उतने ही पैसे थे पूरी दिन मेहनत करने के बाद भी. So he does not want to give him to it. इसलिए वह उन पैसों को उस जादूगर को देना नहीं चाहता था, लेकिन उसे देना पड़ा. But still, due to hesitation, he gives his money to the magician. लेकिन उसने संकोचवश उस जादूगर को अपने सारे पैसे दे दिए. And the magician keeps that money in the middle by pressing it in a handkerchief. और उसके बाद उस जादूगर ने उन सारे पैसों को रुमाल में बांधकर अपने हाथों में फंसा लिया और बीच की उंगली से दबाने लगा रुमाल को. All the spectators get busy watching the magic. तभी और जो वहाँ पे जितने भी दर्शक थे वो सब जादू देखने के चक्कर में व्यस्त हो गए. But धनीराम's eyes are only on that handkerchief. लेकिन सिर्फ धनीराम की ही आंखें उस रुमाल पे थी जो कि जादूगर के पास था. He thinks, will I get my money back or not? उसने सोचा कि क्या मैं अपने पैसे वापस पा लूंगा या नहीं, क्या वो मेरे को देगा. आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर बाद, द मैजिशियन शोज एंड एवरीवन स्टार्ट लिविंग फ्रॉम देयर. कुछ देर बाद वहां से सभी दर्शक जाने लगे जादू खत्म होने के बाद और धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी. बट धनीराम कीप वेटिंग टू गेट हिज मनी बैक फ्रॉम द मैजिशियन. और धनीराम भी अपने पैसे को पाने के लिए वहां पर खड़ा रहा जो कि उसने जादूगर को दिए थे. देन सीइंग द मैजिशियन लिविंग, उसके बाद वह देखता है कि जादूगर भी
अपनी जगह छोड़कर जाने वाला था, धनीराम कॉल्स आउट। धनीराम ने तेजी से चिल्लाया, माय मनी। जादूगर से उसने कहा कि मेरे पैसों तो दे दो। बट द मैजिशियन कीप्स मूविंग अहेड विदाउट गिविंग एनी आंसर। लेकिन उस जादूगर ने धनीराम की बातों को अनसुना कर दिया, उसकी बात नहीं सुनी और वह बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया। धनीराम इज अ वेरी सिंपल पर्सन। धनीराम बहुत ही ज्यादा साधारण व्यक्ति था, सामान्य व्यक्ति था। तो ही डज नॉट रन आफ्टर द मैजिशियन। इसलिए उसने उस जादूगर का पीछा नहीं किया। ही फील्स दैट द मैजिशियन हैज फूल्ड हिम एंड ही रिटर्न। उसने मन में सोचा कि उस जादूगर ने मुझे चूतिया बना दिया और वह मन ही मन में उदास होकर घर चला गया। As Dhaniram comes home, he puts his hand in the pocket. जैसे ही धनीराम अपने घर पहुंचा, उसने तभी अपने जेब में अचानक हाथ डाला ऑफ हिज कुर्ता, जो कि उसने कुर्ता पहना था। He finds the same magician handkerchief in which Dhaniram had kept the money, and as soon as Dhaniram opens the handkerchief, his money had doubled. धनीराम jumped with joy. जैसे ही धनीराम ने अपने जेब में हाथ डाला तो उसने देखा कि वैसा ही रुमाल उसके जेब में था जो कि जादूगर जादू दिखाते समय उसे बुलाकर दिखा रहा था जादू। और उसने जैसे ही धनीराम ने जैसे ही अपने उस रुमाल को खोलकर देखा तो उसने देखा कि उसके पैसे डबल हो चुके थे और वह खुशी से उछल पड़ा। धनीराम jumped with joy और वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। His money was enough for him. उसके उतने ही पैसे उसके लिए बहुत थे। But his happiness also doubles when he finds double the money in the handkerchief. लेकिन उसकी खुशी और ज़्यादा बढ़ गई जब उसने देखा कि जितने पैसे उसके पास थे उतने ही पैसे और उसके पास आ गए जो रुमाल उसने जादूगर से अपने जेब में डाल लिया था। Quickly takes out the money and throws the handkerchief down. धनीराम ने तुरंत ही उस रुमाल से सारे पैसे निकाले और उस रुमाल को फेंक दिया। एंड क्विकली स्टार्ट कुकिंग और जल्दी ही वह खाना पकाने में लग गया। धनीराम इज वेरी हैप्पी। आज धनीराम बहुत ही ज़्यादा खुश है। सो ही ईट्स अर्ली एंड गोज टू स्लीप। और उसने सारे पैसे खर्च करके कुछ खाने पीने की चीज़ों को लिया और घर की ओर चल दिया और जाकर आराम करने लगा, सोने लगा। इन द मॉर्निंग एज ही वेक्स अप। अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठता है, एज सून एज ही बेंड्स डाउन टू वेयर हिज शूज। जैसे ही वह अपने जूते पहनने के लिए नीचे झुकता है, ही इज टर्न्ड टू सी दैट ही नाउ हैज 3 शूज। वह यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि उसी तरह के जूते उसके पास 3 और आ गए और वह बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है। एक्चुअली द हैंडकरचीफ दैट धनीराम हैड थ्रोन एट नाइट। असल में जो रुमाल उसने जादूगर से लिया था और वो रात को नीचे गिरा दिया था, फॉल ऑन द शूज। वह रुमाल उसके जूते पे जाकर गिरा। एंड बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द हैंडकरचीफ, और उस जादुई रुमाल के शक्ति के चक्कर में ही वन मोर अपने दूसरे जूते को निकाल कर फॉर्म्ड एक्स्ट्रा शूज। एक और जूता उसके सामने आकर प्रकट हो गया उसी जादुई रुमाल के। धनीराम डज नॉट अंडरस्टैंड दिस मिरेकल। धनीराम ने अभी तक उस जादू को नहीं समझा। होल्ड करके तो ही कवर अदर शू विथ द हैंडकरचीफ टू एंड एज। इसलिए धनीराम ने उस रुमाल में कवर कर लिया और जैसे ही एज सून एज ही रिमूव्स द हैंडकरचीफ वन एक्स्ट्रा शू इज फॉर्म्ड। और जैसे ही उसने उस जूते पर से अपना रुमाल हटाया, उसने देखा कि एक और वैसा ही जूता उसके सामने प्रकट हो गया। धनीराम सिट्स
outside in his field and start thinking that now I'll become rich. और अब धनीराम को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था कि वो जादुई रुमाल उसके लिए कितने काम का है और वो कैसे काम करता है. एंड नाउ द greed takes birth in his mind. और अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है. He thinks why not I double the gold coins. वह सोचता है कि मैं अपने सोने के सिक्के को ही क्यों ना डबल कर लूं. With it and become rich. इस रुमाल की मदद से मैं अमीर भी बन जाऊंगा. धनीराम goes to the goldsmith shop in a planned manner. अब धनीराम अपने सोचे हुए तरीके के हिसाब से एक सुनार की दुकान पे जाता है एंड asks to see the gold coins there. और उस सुनार को अपने सिक्के दिखाता है. जैसे ही वह अपने सिक्के रुमाल पर रखता है पैसे दुगने हो जाते हैं. एंड गेट डिस्टर्ब आफ्टर सीइंग दिस. और वह सुनार इस चमत्कार को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और फिर सुनार उस रुमाल के रहस्य को जानने की कोशिश करता है धनीराम से. But धनीराम smilingly goes away from his shop with the extra gold coins. लेकिन धनीराम हंसते हुए सुनार की दुकान से कुछ ज़्यादा सोने के सिक्के लेके आगे बढ़ जाता है. As soon as धनीराम leaves, जैसे ही धनीराम उसकी दुकान छोड़ता है, the goldsmith's mind starts. उस सुनार के दिमाग में कुछ न कुछ getting disturbed. कुछ न कुछ परेशानियां बढ़ जाती हैं. He conveys this to the king of the same kingdom, and as soon as the king comes to know about this, he gets धनीराम. उसके बाद धनीराम सब कुछ उस राजा को बताता है जो उस पे बीती थी. एंड as soon as the king comes to know, और जैसे ही ये सब राजा को पता चलता है धनीराम की इस इंसिडेंट के बारे में, ही गेट्स धनीराम. वो धनीराम को अरेस्ट कर लेता है. अरेस्टेड एंड कॉल्स हिम टू द पैलेस एंड धनीराम हैंडकरचीफ इज स्नैच्ड फ्रॉम हिम. अरेस्ट कर लेता है और जैसे ही राजा को धनीराम की असलियत के बारे में पता चला वैसे ही उसने उससे वो जादुई रुमाल छीन लिया और उसे काल कोठरी में बंद कर दिया. हैंडकरचीफ एज द किंग हैड केप्ट. जैसे ही उस राजा ने उसका रुमाल पाया उसने तुरंत ही उसको बंद कर दिया. द किंग आस्क्ड धनीराम एंड द गोल्डस्मिथ. उसके बाद राजा ने लोहार से और धनीराम दोनों से पूछा, यू गाइस वर सेइंग दैट इफ़ यू कीप एनीथिंग इन अ हैंडकरचीफ. उसके बाद राजा ने पूछा कि तुम लोग ये कह रहे हो कि इस जादुई रुमाल में अगर तुम कुछ भी रखते हो इट डबल्स, वह दुगनी हो जाती है. बट नथिंग हैपेंड हियर. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. यू गाइस हैव इंसल्टेड द कोर्ट. तुम लोगों ने इस सभा का उल्लंघन किया है, अपमान किया है बाय टेलिंग अ लाई. इतना सारा झूठ बोलकर. सो बोथ ऑफ यू विल बी पनिश्ड. इसलिए तुम दोनों को सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी. किंग पुट बोथ धनीराम एंड द गोल्डस्मिथ इन द प्रिजन. उसके बाद राजा धनीराम को और साथ साथ सुनार को जेल में डाल देता है, काल कोठरी में डाल देता है. एंड द हैंडकरचीफ इज थ्रोन इनटू द रिवर. उसके बाद राजा ने उस जादुई रुमाल को नदी में फेंकवा दिया. धनीराम इज सैड व्हाइल सिटिंग. धनीराम उसके बाद बहुत ही उदास हो गया काल कोठरी में बैठे बैठे और अपने उस इतिहास को सोचकर. इफ़ आई हैड नॉट बीन ग्रीडी. और उसने मन ही मन सोचा कि अगर मुझे लालच नहीं आई होती आई वुड हैव हैड दैट हैंडकरचीफ टुडे. तो मैं उस रुमाल को अपने पास ही रख लेता आज ही. दिस स्टोरी एंड्स विद धनीराम्स हेल्पलेसनेस. और ये स्टोरी धनीराम की लाचारी के साथ यहीं समाप्त होती है. So students, never be greedy ever and don't forget to like, subscribe and share my all previous video and this one as well. See you in next video. Clear English.